बंद दरवाजा, खामोश कमरा और तड़पती तन्हाई। कभी कभी खामोश दरवाजे भी चीखते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। एक दर्द भरी सुबह की खामोशी। सुबह के 10 बज रहे थे। सूरज अपनी तपिश के साथ आसमान पर पूरी तरह छा चुका था। गलियों में बच्चे खेल रहे थे, सब्जी वाले आवाजें लगा रहे थे और आसपास की औरतें रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। लेकिन लाहौर के एक पुराने फ्लैट की चौथी मंजिल पर एक दरवाजा था, जो पिछले कई दिनों से ना खुला था। ना ही उसमें कोई हरकत थी, ना अंदर से कोई आवाज आई, ना ही किसी ने बाहर से दस्तक दी। ये दरवाजा था हुमैरा अस्कर का, एक समय की मशहूर अदाकारा, जिनके दीवाने पूरे पाकिस्तान में थे। लेकिन आज वो अकेली थी, खामोश थी और इस दुनिया की नजरों से पूरी तरह गुमनाम हो चुकी थी। पड़ोसियों की बेपरवाही। शुरुआत में जब कुछ दिनों तक दरवाजा बंद रहा तो लोगों ने सोचा शायद वो किसी रिश्तेदार के यहां गई होंगी। फिर जब हल्की बदबू आने लगी तो लोगों ने कहा शायद घर में कोई मरा हुआ चूहा पड़ा है। पर सच कुछ और ही था। सच वो था जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। ये सिर्फ एक बंद दरवाजा नहीं था, ये उस समाज की सोच पर बंद हुआ एक दर्पण था, जो अब अकेलेपन को नजरअंदाज करने की आदत बना चुका है। हुमैरा की तन्हाई की दास्तान। हुमैरा अस्कर एक नाम था जो कभी टीवी, थिएटर और फिल्मों की जान हुआ करता था। उनकी मुस्कुराहट, उनकी आवाज और उनका संजीदा अभिनय उन्हें बाकी सभी से अलग बनाता था। लेकिन फिर समय बदला, नई पीढ़ी आई और हुमैरा जैसे पुराने चेहरों को धीरे धीरे भूलने लगा समाज। न शादी हुई, ना कोई संतान, रिश्तेदारों से भी दूरियां बन गई और धीरे धीरे वो एक छोटे से फ्लैट में अकेले रहने लगी। एक कमरे की दुनिया। हुमैरा का घर बहुत छोटा था। एक पलंग, एक कुर्सी, एक छोटी सी मेज, एक खिड़की और एक प्लेट, बस यही थी उनकी दुनिया। वो दिन भर उसी कमरे में बैठी रहती, कभी पुरानी फिल्मों को देखती, कभी पुरानी यादों में खो जाती और कभी बस छत को ताकती रहती। क्या ये जिंदगी थी या एक ऐसी सजा जिसमें कोई जुर्म साबित ही नहीं हुआ था? तन्हाई का असली मतलब। तन्हाई सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हाई वो एहसास है जब आपके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं होता। हुमैरा अस्कर के चेहरे पर वो सब कुछ लिखा था जो वो कभी कह नहीं सकी। किसी ने उनसे पूछा तक नहीं, आप कैसी है? ये दुनिया, ये समाज, ये भीड़, सभी ने उन्हें एक पुराने अखबार की तरह कूड़ेदान में फेंक दिया। इस्लाम और पड़ोसी का हक। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो अपने पड़ोसी की हालत से बेखबर रहें। सही मुस्लिम। कितनी बड़ी बात है ये और कितनी आसानी से हम इस हदीस को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हुमैरा अस्कर के पड़ोसी सिर्फ एक बार उनका हालचाल पूछ लेते तो शायद आज उनकी मौत की खबर 9 महीने बाद न मिलती। एक तस्वीर जो कहानी बन गई। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो वहां का मंजर देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। एक सड़ी हुई लाश, एक खाली प्लेट, एक कुर्सी और एक टूटा हुआ सन्नाटा। उनकी हड्डियां अब भी उस कमरे में एक सवाल बनकर पड़ी थी। कहाँ गए वो लोग जो कभी मेरी तारीफों के पुल बांधते थे? ये कहानी नहीं, एक चेतावनी है। आज अगर हम दूसरों के बंद दरवाजों को अनदेखा करेंगे तो कल हमारे लिए भी शायद कोई दरवाजा न खोले। किसी अकेले इंसान की खामोशी को हल्के में मत लीजिए। हर दरवाजे के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी हो सकती है। जब सब तालियां बजा रहे थे तब किसी ने नहीं पूछा कि दिल कैसा है। जब नाम ही पहचान होता है। हुमैरा अस्कर एक ऐसा नाम जिसे एक समय में लोग स्टारडम की पहचान समझते थे। टीवी की स्क्रीन हो या थिएटर का स्टेज, उनकी मौजूदगी ही रौनक होती थी। उनकी मुस्कान कैमरे को सजीव कर देती थी और उनके डायलॉग्स पर लोग ताली बजाया करते थे। हजारों प्रशंसक, बेशुमार चिट्ठियां और प्रेस इंटरव्यू में बार बार पूछे जाने वाले सवाल, आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? लेकिन वक्त, वो कभी किसी का हुआ है? वक्त की करवट। धीरे धीरे स्क्रीन पर नए चेहरे आने लगे, शब्दों में नया अंदाज, स्टाइल में नया स्वाद। और हुमैरा, वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में जाती रही। उन्हें ऑफर्स कम मिलने लगे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि फोन पूरी तरह खामोश हो गया। ना डायरेक्टर कॉल करता था, ना को स्टार। जिन लोगों ने कभी उनके आगे झुककर सेल्फी मांगी थी, वो अब नजरें चुरा कर निकल जाते थे। गुमनामियां अक्सर स्याह होती है। अब हुमैरा के पास बस यादें थी, पुरानी स्क्रिप्ट्स की फाइलें, पुराने अखबारों की कटिंग्स और एक पुराना कैमरा जिसमें कभी उनका जलवा कैद था।
गुरूर नहीं था उन्हें, बल्कि शायद यही उनका सबसे बड़ा नुकसान था। वो कभी मुखौटे पहन नहीं सकी, ना वो झूठी दोस्तियां बना सकी, ना पीठ पीछे तारीफें कर सकी, और इसलिए जैसे ही शोहरत हटी, सभी लोग भी पीछे हट गए। एक अकेली औरत का संघर्ष। हुमैरा ने ना शादी की थी और ना ही उनका कोई बच्चा था। उनके माता पिता का निधन बहुत पहले हो चुका था और भाई बहन उनसे रिश्ते सालों पहले टूट चुके थे। अब वो एक ऐसे घर में रहती थी जहां दीवारें बोलती थी और खिड़की से आती धूप सिर्फ सन्नाटा बढ़ा देती थी। वो खुद ही डॉक्टर थी, खुद ही मरीज, खुद ही खाना बनाती, खुद ही खाती और खुद ही रोती थी। किसी को बताने के लिए नहीं, बस आंखों का बोझ हल्का करने के लिए। इस्लाम में कलाकार और इज्जत की उम्र। इस्लाम में इज्जत देने का हुक्म हर इंसान के लिए है, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो। पैगंबर मोहम्मद ने कभी किसी को उसके काम या रुतबे से नहीं आका, बल्कि उसके इखलाक, उसकी नियत और उसकी इंसानियत से आका। लेकिन आज का समाज कलाकारों को जब तक वो कामयाब हो पूछता है, और जैसे ही पर्दे से हटे उन्हें मिट्टी में मिला देता है। हुमैरा अस्कर का अपराध क्या था कि उन्होंने शोहरत को हथियार नहीं बनाया, या फिर ये कि उन्होंने किसी से झुककर मदद नहीं मांगी। मानसिक अकेलापन और समाज की चुप्पी। जो लोग मानसिक स्वास्थ्य को आज भी हल्के में लेते हैं, उन्हें हुमैरा की कहानी जरूर सुननी चाहिए। वो डिप्रेशन में थी, लेकिन किसी ने न पूछा न समझा। वो तड़प रही थी, लेकिन कोई आवाज उनके कमरे तक नहीं पहुंची। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम ऐसे लोगों को पहचाने, उनके पास जाएं, उनसे कहें, मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो। कुरान का संदेश, जो भी एक जान को बचाए वो ऐसे है जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। हुमैरा की जान शायद बच नहीं सकती थी, लेकिन उनकी इंसानी मौत तो बचाई जा सकती थी। अगर कोई एक इंसान उनके दरवाजे पर दस्तक दे देता, तो शायद वो बिना गुमनाम हुए ही रुखसत होती। हुमैरा अस्कर के जीवन ने हमें ये सिखा दिया कि ताली की आवाज और दिल की आवाज में कितना फर्क होता है। वो हजारों तालियों के बीच कभी अकेली नहीं थी, लेकिन उस दिन जब वो जमीन पर गिरी, तब उनके पास कोई नहीं था सिवाय एक ठंडी प्लेट के। शोहरत से गुमनामी सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है जो हर उस शख्स को तोड़ देती है जो इंसानियत पर विश्वास करता है। हुमैरा की कहानी हमारे ज़मीर को जगाती है। वो कहती है, किसी के रोशन माजी को देखकर उसके आज की तन्हाई को न भूलो। मौत की खामोश दस्तक, जब सन्नाटा चीख बन गया। कुछ मौतें इंसान को मारती है और कुछ पूरे समाज को बेनकाब कर देती है। जब मौत आई और किसी ने नहीं देखा, वो दिन भी एक आम दिन जैसा ही था। फरवरी की ठंडी शाम थी, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। हुमैरा अस्कर अपने कमरे में एक छोटी सी टेबल पर बैठी थी। सामने प्लेट में कुछ बचा हुआ खाना था, शायद दाल और रोटी। कमरे की खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा दीवार पर लगे पुराने पोस्टर को हिला रही थी। लेकिन उस दिन हवा के साथ कोई सन्नाटा भी कमरे में दाखिल हो रहा था। वो सन्नाटा जो मौत से पहले का होता है। आखिरी लम्हा, कोई गवाह नहीं, कोई नहीं जानता कि उस रात हुमैरा ने कितना दर्द झेला। क्या उन्हें सीने में दर्द हुआ? क्या उन्होंने पानी मांगा, मदद के लिए आवाज दी? क्या उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा कि शायद कोई दस्तक दे? या फिर वो चुपचाप अपनी कुर्सी से फिसली और जमीन पर गिर गई, उसी प्लेट के पास जिसमें अधूरा खाना रखा था। उस मौत की कोई आवाज नहीं थी, कोई चीख नहीं, कोई आ नहीं, सिर्फ एक अधूरा निवाला और एक अधूरी जिंदगी। मौत के बाद 9 महीने की चुप्पी। उस दिन से उनके दरवाजे पर ताला लग गया, लेकिन वो ताला किसी ने नहीं लगाया था। वो ताला समाज की बेहिसी ने खुद लगा दिया था। दिन गुजरते गए, एक दिन, फिर 3, फिर हफ्ता, फिर महीने और फिर पूरे 9 महीने। पड़ोसी सोचते रहे, शायद रिश्तेदारों के यहाँ गई है। किसी ने दरवाजा खटखटाने की जहमत नहीं उठाई, किसी ने पुलिस को खबर नहीं दी, किसी ने फोन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अब किसी की जरूरत नहीं रही। बदबू आई, तब लोगों को याद आया। जब बदबू ने पूरे फ्लैट को घेर लिया, तब जाकर लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा। पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया और सामने जो दृश्य था वो इंसानियत को हिला देने वाला था। कमरे में सड़ी हुई लाश पड़ी थी, शरीर पूरी तरह से हड्डियों में बदल चुका था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, और उस लाश के पास एक प्लेट थी जिसमें अब भी कुछ सड़ा हुआ खाना पड़ा था। ये वो मंजर था जो सिर्फ मौत की नहीं, बल्कि इंसानियत की शर्मनाक हार की तस्वीर था।
कुरान और हदीस में मौत का जिक्र। इस्लाम में मौत को सबसे बड़ी हकीकत कहा गया है। कुरान में आता है, हर जान को मौत का मजा चखना है। सूरह आले इमरान 3:185। लेकिन मौत का तरीका भी कुछ कहानियां छोड़ जाता है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, एक मुसलमान की मौत पर पूरा समाज जिम्मेदार होता है। क्या हम इस मौत के जिम्मेदार नहीं? क्या हम उस गुमनामी के हिस्सेदार नहीं जो एक अदाकारा की लाश के चारों ओर पसरी हुई थी? समाज का सड़ता ज़मीर वो सिर्फ एक लाश नहीं थी, वो एक आईना थी जो हमें दिखा रही थी कि हम कितने खामोश, खुदगर्ज और तन्हा हो चुके हैं। आज हम मोबाइल पर 500 लोगों को जानते हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो हमारी मौत पर दरवाजा तोड़े। हमने रिश्तों को फॉलो और लाइक में बदल दिया है। असली जिंदगी के दरवाजे अब असली खटखटाहटों से अनजान हैं। वो मौत अकेले नहीं आई थी। हुमैरा की मौत के साथ साथ हमारी संवेदनाएं मरी, हमारा समाज मरा, और मरा वो रिश्ता जो किसी इंसान को इंसान बनाता है। उस लाश में सिर्फ हुमैरा नहीं थी, उसमें हम सब की आत्मा दबी हुई थी। अंतिम प्रश्न, क्या आपकी बिल्डिंग में कोई अकेला बुजुर्ग नहीं है? क्या कोई विधवा, कोई बूढ़ा, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बस किसी दस्तक का इंतजार करता है? अगर है तो आज ही जाइए, दरवाजा खटखटाइए और कहिए, आप अकेले नहीं हैं। मौत सबकी आती है, लेकिन कुछ मौतें पूरी दुनिया को जगाने के लिए आती है। हुमैरा अस्कर की मौत भी वैसी ही थी। ये हमें बताती है कि अगर हम आज भी ना बदले तो अगला दरवाजा शायद हमारा हो। इस्लाम की नजर में अकेलापन जब मोहब्बत फर्ज बन जाती है। जिस दिल में रहम नहीं, वहां ईमान टिकता नहीं। हदीस, एक अधूरी प्लेट और एक अधूरी जिम्मेदारी। जब हुमैरा अस्कर की लाश के पास वो अधूरी प्लेट मिली तो उसमें सिर्फ खाना नहीं बचा था, बल्कि उस समाज की बेहिसी, लापरवाही और मुर्दार हो चुका जमीर भी उसमें बचे थे। मगर क्या ये लापरवाही सिर्फ समाज की थी? नहीं, ये लापरवाही थी मेरी और आपकी। क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है कि मुसलमान का भाई है। वो न उस पर जुल्म करता है, न उसे बेसहारा छोड़ता है, न उसे जलील करता है। सही मुस्लिम, पड़ोसी का हक न सिर्फ पास रहना बल्कि पास खड़ा रहना। इस्लाम में पड़ोसी का हक सिर्फ ये नहीं कि आप उसके घर का पता जानते हो, बल्कि ये है कि आप उसकी हालत से वाकिफ हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतने बार पड़ोसी के हक में हिदायत लाए कि रसूलुल्लाह को लगा शायद पड़ोसी को भी विरासत में हिस्सा मिलेगा। हुमैरा अस्कर का 9 महीने तक यूं सड़ जाना क्या उनके पड़ोसियों के लिए कयामत के दिन गवाही नहीं देगा? अकेलापन सिर्फ मर्ज नहीं, एक इम्तिहान है। इस्लाम अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि एक इम्तिहान समझता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पूरी कौम के खिलाफ अकेले खड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा। मगर ये वो अकेलापन था जिसमें अल्लाह साथ था। आज जो अकेलापन हमारे आसपास है वो इम्तिहान नहीं बल्कि हमारी बेपरवाही का अंजाम है। मोहब्बत अब फर्ज बन चुकी है। जब इंसान चारों तरफ से टूट चुका हो तब उसके लिए सिर्फ एक चीज होती है जो उसे जीने की वजह देती है, किसी का साथ। अगर आप किसी अकेले इंसान के दरवाजे पर सिर्फ ये कह दें, अम्मी आपको कुछ चाहिए तो बता देना, तो शायद उसकी आंखों में दुआ का दरिया बजाए। आपका एक फोन कॉल, एक हल्का सा हालचाल किसी की जिंदगी बदल सकता है। कुरान की रोशनी में मोहब्बत का फर्ज। सूरह इंसान आयत 8, वे अल्लाह की मोहब्बत में खाना देते हैं मिस्कीन, गरीब, यतीम, अनाथ और असीर कैदी को। इस आयत में अल्लाह ने मिस्कीन और अकेले लोगों की मदद को अपने प्यार का इजहार बताया है। आज अगर हम किसी मिस्कीन, बुजुर्ग या तन्हा इंसान को वक्त दें तो वो सिर्फ इंसान की मदद नहीं, अल्लाह की राह में खर्च माना जाता है। अकेले बुजुर्ग आज की सबसे बड़ी भूली हुई कौम। हुमैरा अस्कर जैसी महिलाएं, या वो बूढ़े पिता जो बेटों के होते हुए अकेले हैं, वो माँ जो एक कमरे में अकेली बैठकर बस दरवाजे की आहट सुनती है। क्या हम उनके लिए सिर्फ एक नमस्ते भी नहीं निकाल सकते? ये लोग मदद नहीं मांगते, ये साथ चाहते हैं। उनके अकेलेपन का इलाज डॉक्टर नहीं, हमारी मोहब्बत और तवज्जो है। इंसानियत का मजहब, हर मुसलमान का फर्ज। अगर किसी के पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है या छत नहीं है तो वो जरूर गरीब है। लेकिन अगर किसी के पास लोग नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हाल पूछने वाला नहीं है, तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा गरीब है। हुमैरा अस्कर इसी गरीबी का शिकार थी। दीन सिर्फ नमाज नहीं, रिश्तों की जिम्मेदारी भी है।
अक्सर हम सोचते हैं कि दीनदारी सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात तक है, मगर हदीस में आता है मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। सही बुखारी। और अगर हम किसी की तन्हाई को नजरअंदाज कर दें तो क्या हम महफूज रखने वालों में गिने जाएंगे? अध्याय 5, हमारी चुप्पी। जब इंसानियत दम तोड़ती है, जालिम वो नहीं जो मार दे, जालिम वो है जो देखकर भी चुप रह जाए। सड़कों पर भीड़, लेकिन जमीर खाली। आज हमारी गलियों में रौनकें हैं, हर हाथ में मोबाइल है, हर चेहरे पर मुस्कान का नकाब, लेकिन दिलों में खालीपन है, खामोशी है और एक अजीब सी लापरवाही। हम इंसान हैं, लेकिन इंसानियत से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। हुमैरा अस्कर की मौत ने हमें यही दिखाया। हम देख जानते लेकिन कुछ नहीं करते। चुप रहना सिर्फ खामोशी नहीं, ये एक जुर्म है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम भलाई की ओर नहीं बुलाते और बुराई से नहीं रोकते। सूरह तौबा 71। जब कोई इंसान हमारे पड़ोस में तड़पता है, जब कोई अकेला इंसान महीनों तक गुम रहता है, जब किसी की खिड़की से रोशनी आना बंद हो जाती है, तो हमारा चुप रहना बिल्कुल ऐसा है जैसे हम खुद उसके साथ जुल्म कर रहे हों। बेहिसी एक नई महामारी। हमने हर चीज का इलाज ढूंढ लिया है, बुखार का, ब्लड प्रेशर का, कैंसर का, लेकिन हमारी बेहिसी का इलाज कोई नहीं खोज पाया। जब एक औरत 9 महीने तक एक बंद कमरे में लाश बनकर पड़ी रही और उसके पड़ोसी बस बदबू आने पर दरवाजा तोड़वाने आए, तो सवाल उठता है, क्या बदबू ज़मीर से पहले आई थी? सवाल जो हर ज़मीर से पूछे जाने चाहिए। क्या हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि किसी की चीख भी नहीं सुनते? क्या रिश्ते अब सिर्फ स्क्रीन तक सीमित रह गए हैं? क्या हम इतने पत्थर हो चुके हैं कि मौत की खबर भी हमें नहीं झकझोरती? हुमैरा की मौत हमारे समाज की खामोशी की सजा है। पैगंबर की सीरत से सबक। रसूलुल्लाह जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहले क्या किया? मस्जिद बनाई? हां, लेकिन साथ ही पड़ोसियों के हाल पूछे, गरीबों के घर गए और हर अकेले इंसान को अपनाया। वो हमारे लिए रोल मॉडल है। हम आज नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मजलूम का दर्द नहीं सुनते। क्या हमारी नमाज हमें जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाती? हुमैरा सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है। हुमैरा अस्कर ने कुछ नहीं मांगा था, न ज़कात, न दान, न खाना, न दौलत, बस एक इंसान जो कभी पूछे, आप ठीक है? क्या ये मांगना बहुत ज्यादा था? हमने उन्हें चुपचाप मर जाने दिया और फिर सोशल मीडिया पर उनके नाम के हैशटैग चला दिए। रिपंडस्कोर हुमैरा अस्कर, गॉन टू सून, सो सैड। मगर सच ये है, वो गई नहीं, हम सबका ज़मीर मर गया। अगर हम ना बदले तो अगला कौन? कभी रुककर सोचिए, क्या हमारी बिल्डिंग में कोई बुजुर्ग अकेला तो नहीं? क्या हमारी गली में कोई विधवा हर दिन खामोशी से जिंदा लाश बनकर तो नहीं रह रही? क्या हम आज उनका दरवाजा खटखटाकर उन्हें बचा सकते हैं, या फिर अगली बार बदबू आने तक इंतजार करेंगे? दीन सिर्फ इबादत नहीं, जिम्मेदारी भी है। इस्लाम हमें इंसाफ और जिम्मेदारी सिखाता है। कुरान कहता है, और नफ्स को बचाना ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत को बचा लिया। सूरह अल-माइदा पढ़कर 32 मिनट। अगर हम एक भी तन्हा इंसान को बचा लें तो हम पूरी इंसानियत के जिम्मेदार बन जाते हैं। जागो, इससे पहले कि तुम भी तन्हा रह जाओ। कब्र से पहले अगर कोई चीज जिंदा दफन होती है तो वो इंसान की इंसानियत होती है। आईना देखिए, कल यही आप हो सकते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर सोचा है कि जिस तरह हुमैरा अस्कर 9 महीने तक अकेले एक कमरे में पड़ी रहीं, बिना किसी खबर के, बिना किसी आवाज के, क्या वो कल आप नहीं हो सकते? क्या आपके बच्चे बड़े हो जाने के बाद वापस आपके पास लौटेंगे? क्या आपके रिश्तेदार आपको याद रखेंगे? क्या आपके पड़ोसी तब पूछेंगे जब आप महीनों तक दिखाई ना दें? ये अध्याय कोई भावुक कर देने वाली कहानी नहीं है, ये सच्चाई का आईना है। वक्त हर किसी को उसी जगह लाता है। आज हम जवान हैं, हमारे पास दोस्त है, हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हमारे हजारों फॉलोअर्स हैं,
लेकिन कल कल न शरीर में ताकत बचेगी, न शब्दों में असर, और शायद नहीं कोई सुनने वाला। इसलिए याद रखो, जो दर्द आज किसी और का है, कल वो तुम्हारा भी हो सकता है। जो दोगे वही लौटेगा, कुरान कहता है, और जो भलाई तुम आगे भेजोगे वो अल्लाह के पास पाओगे। सूरह अल बकरह 2:110। अगर आज तुम किसी अकेले इंसान को वक्त दोगे तो अल्लाह कल तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देगा जहां से मोहब्बत, रहमत और मदद बरसेगी। लेकिन अगर आज तुमने अनदेखा किया तो कल जब तुम अकेले रहोगे तब तुम्हारी भी आह सुनने वाला कोई नहीं होगा। इंसानियत की आखिरी सांस, हुमैरा अस्कर की कहानी कोई केस स्टडी नहीं है। ये एक चेतावनी है कि हमने रिश्तों को, एहसास को, पड़ोस को और इंसानियत को फायदे और जरूरत के तराजू में तौलना सीख लिया है। अब समय आ गया है कि हम खुद से पूछें, क्या मैं अपने पड़ोसी को जानता हूं? क्या मैंने कभी उस रिश्तेदार को कॉल किया जो अकेला रहता है? क्या मैं कभी किसी बुजुर्ग को देखकर रुका हूं, कुछ कहा हो? अब भी वक्त है, एक दरवाजा खटखटाइए। हजारों हुमैरा अस्कर जैसी जिंदगियां आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, चुपचाप, अकेली और नजरों से ओझल। तुम्हें कोई मशहूर इंसान बनने की जरूरत नहीं है। बस इतना करना है कि किसी के दरवाजे पर जाकर कहो, अम्मी, सब खैरियत है ना? चचा जान, अकेलापन तो नहीं लग रहा? खाला, कल मैं आऊं चाय पर? ये छोटे छोटे शब्द किसी की जिंदगी को मौत से बचा सकते हैं। सबसे बड़ी मौत जिंदा होकर मर जाना। हुमैरा की मौत कोई एक आखिरी सांस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हालत थी जहां इंसान जिंदा होते हुए भी मर चुका था। ऐसी मौत हर गली में हो रही है, और सबसे बड़ा गुनाह यह है कि हम सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं। कुरान की सच्ची पुकार, क्या उन्होंने नहीं सोचा कि उन्हें भी वापस लौटना है? सूरह अल इंफितार 82:6। हम सबको लौटना है अपने रब के पास, अपने कर्मों के साथ, और उसी दिन अल्लाह हमसे पूछेगा, जब मेरी एक बंदी अकेले मर गई, तुम कहां थे? क्या उस वक्त हमारे पास कोई जवाब होगा? अब सिर्फ सुनो नहीं, बदलो। अब वक्त है जागने का। रिश्ते निभाओ, दरवाजे खटखटाओ, किसी के साथ बैठो, किसी की आंखों में देखो और पूछो, तुम अकेले तो नहीं? तुम जो आज करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, किसी अकेले इंसान को कॉल कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अकेलेपन के खिलाफ खड़ा हूं। इंसानियत अब भी जिंदा है, बस एक दरवाजा खोलना बाकी है।